बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वक्त हम जी मियादम से रवाना हो रहे हैं गबीन जबा के लिए। तो चलते हैं जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है भाई। जी हमने अब मियादम को कर दिया है अल्लाह हाफ़िज़। हालांकि ये हमने अल्लाह हाफ़िज़ कल करना था, लेकिन कहते होते हैं फ़ैसले अल्लाह ताला करता है, हमारे फ़ैसले नहीं चलते होते। कल हम जब आए हैं वापस वहाँ टॉप से, तो जो मियादम के एक माउंटेन है उसकी टॉप से, तो वहाँ से जब हम वापस आए हैं तो बहुत थक चुके थे। 7 घंटे की वो हाइकिंग थी, आने जाने का सफ़र था, तो स्टे उसमें अलावा था। तो जिस बिना पे बस हो चुकी थी, पाँव भी शल हो चुके थे और वजूद टूटा पड़ा था। फिर हिम्मत नहीं थी कि हम नेक्स्ट सफ़र पर जारी करें, तो फिर हमने यहीं स्टे करने का फ़ैसला किया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन 1.5 घंटे बाद ही मूसलाधार बारिश और मौसम ख़राब हो गया। मौसम ने ली अंगड़ाई और जनाब बारिश शुरू, और बिजली भी बड़ी चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे। तो फिर हमने सोचा बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ, वरना अगर हम चले जाते तो रास्ते में पता नहीं क्या परेशानियाँ में आती। तो बस यूँ करके हम जब निकल पड़े हैं। यहाँ एक बात मैंने देखी है कि जो लोग यहाँ पे ना टूरिस्ट को चक्करगिर कहते हैं। मतलब मुझे मैं कल जब कमरा इधर मियादम में था, तो मुझे ना एक पठान ने कहा जी आप चक्करगिर हो। मैं क्या चक्करगिर क्या मतलब है? चक्करगिर तो कोई मेरे हिसाब से लफ्ज़ इतना नहीं था, मैं इसको गलत वे बिना सोच रहा था। मैंने कहा चक्करगिर, मैं चुप रहा। फिर से पूछा चक्करगिर, तो मैंने कहा हाँ सर ला दिया। फिर 1-2 बंदों और ने पूछा चक्करगिर, फिर मैं समझा कि चक्करगिर का मतलब है घूमने फिरने आप आए हुए हैं। तो अभी भी एक बंदा यही मुझसे पूछ रहा था, भाई क्या आप चक्करगिर हो? जब मियादम से वापस आते हैं, अगर आपने गबीन जबा जाना हो ना, बजाय बहरीन या मदीन के, वहाँ से मदीन से वो सफ़र लंबा पड़ जाता है। तो आप फिर वापस मंगोरा वाली साइड पे टर्न लेके आगे एक चौक आता है काले कोट पर, इसका नाम आगे जाकर बताएंगे आपको, फिर उसका नाम भी सही। तो वहाँ से फिर हमने राइट साइड टर्न लेंगे, तो वो फिर हमें सीधा ले जाएगा गबीन जबा। तो वो एक शॉर्टकट है। फिर वहीं से गबीन जबा से हम जब वापस आएंगे कलाम के लिए, तो फिर हम वो दूसरा रोड ले लेंगे मदीन वाला। तो फिर मदीन से फिर हम सीधा दोबारा कलाम हो जाएंगे। तो ये इस वक्त अब दोबारा मंगोरा रोड पे जा रहे हैं। ठीक, ऊपर जाना, ठीक है जी। ये जी अब यहाँ से हमने राइट साइड पर टर्न लेना है, तो वो रोड हमें अब लेके जाएगी फिर ये इस तरफ। उन्होंने कहा फिर आगे जाके फिर आपने ऊपर की तरफ जाना है। ये जी बाग ढेरी इलाका है, वहाँ से चौक है, वहाँ से हमने टर्न लिया। देखते हैं ये दरिया सवात का मंजर, देखें जी ये दरिया सवात का पुल है, ये दरिया सवात का पानी आ रहा है। अब यहाँ से हमने मेरा ख्याल है कि ऊपर जाना है, ऊपर मेरी जान। यार गबीन जबा का किस है? सीधा ही, ठीक है। ले जी ये है जब गबीन जबा की रोड, और मैं यहाँ से मीटर नोट कर रहा हूँ अपना। ये है जी 30,153, यानी कि 153 हम शुमार करते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है बाग ढेरी से। अब देखते हैं गबीन जबा का फासला यहाँ से कितना बनता है। ये देखें जी खूबसूरती इस रोड की। गबीन जबा रोड की अपनी भी खूबसूरती है। मैं जब पिछली बार आया था, हम कार पे दोस्त आए थे सारे, तो वाकई इसकी खूबसूरती है इसकी। ये जी गबीन जबा की रोड है। ये वाकई मैं हमेशा कहता हूँ कि दरख्त ही खूबसूरती पैदा करते हैं, और ये यहाँ पे अगर खूबसूरती है तो सिर्फ और सिर्फ इन दरख्तों की वजह से है। अगर ये दरख्त ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है यहाँ पे। फिर तो ये पहाड़ भी बेरौनक हो जाएंगे। तो दरख्त हैं तो पहाड़ भी पुरौनक है, इलाका खूबसूरत है, और साथ ही इसी वजह से फिर यहाँ पे अपना स्नो फॉलिंग भी होती है।
अदरवाइज़ अगर जहाँ पे दरख्त नहीं है तो वहाँ स्नो फॉलिंग भी नहीं है, बारिश भी नहीं होती ना। यकीन करें ये तो आके देखने वाले इलाके हैं कि बंदा यहाँ पे आए, खुद आए और देखे आके यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का सारा मनाज़र। अगर ऐसे दरख्त रोड्स के इर्द गिर्द पंजाब में भी लग जाए ना तो यकीन करें पंजाब के रोड भी खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की गवर्नमेंट है हमारी क्या सोचती है। सड़कें खुली करते हैं, दरख्त काट देते हैं, सदियों पुराने दरख्त लगे हुए वो काट दिए जाते हैं और फिर नए दरख्त नहीं लगाए जाते। यही तो जुल्म है हमारे साथ। हमारी जो भी रोड देख लें, जीटी रोड देख लें, इस पर कितने दरख्त थे घने सायादार। तो लेकिन अब जब इन्होंने इसको खुला किया, एक्सटेंड किया, इर्द गिर्द वन वे किया, इर्द गिर्द से तमाम दरख्त काट दिए गए और नया एक दरख्त भी नहीं लगा। जदीद दौर में दरख्त नहीं लगाए जा रहे, जबकि वो दरख्त जो लगे थे जब पुराने दौर में, जब कोई सहूलियात भी नहीं थी, ऐसे कह सकते कि हम उनको पानी देने के लिए तमाम प्रॉब्लम थे, तब ये दरख्त लगाए गए हैं। तो अब क्यों नहीं लग सकते? सारी नाहली हमारी समझ लें कि जो भी लोकल इंतज़ामिया, गवर्नमेंट सब नहीं है, सब नाहल इकट्ठे हुए हैं, सबको अपने पेटों की पड़ी हुई कि हमारे दो जहन्नम उनका भर जाए बस। वो यकीन करें मैं आके देखता हूँ तो इन इलाकों को, तो मुझे मैं बस सल्यूट करता हूँ इन लोगों को। और KPK के खुसूसन पुलिस, शाबाश इनको, जो इज़्ज़त देते हैं ये हमें, ये लोग पुलिस वाले टूरिस्ट को, तो मैं कहता हूँ वाकई सलाम है इनको। ये जी नाला है जो कि पानी आता है इधर से अपने आबशारों से, वो इकट्ठा होकर फिर जाके दरिया सवात कलाम में जाके गिरता है। सामने देखें जी बर्फ़ पोश पहाड़ और रोड का व्यू। क्या रोड है यार यहाँ के तो। चढ़ाइयाँ देखें जी। अब आप ये पहले गियर में 1 to 5 का ये हाल है। इसकी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, शोर इसका। वो देखें जी ऊपर जाना, हमने ऊपर देखे था चढ़ाई। जी गब्बीन जब्बा हम पहुंच गए हैं। ये सिर के नीचे वाला हिस्सा, ऊपर जब्बीन जब्बा नहीं पहुंचे हम। गब्बीन जब्बा को जहाँ पार्किंग आती है, जिपे मिलती हैं ऊपर जाने के लिए, ये वो जगह है। वह यहाँ पहुँच रहे हैं अभी हम। ये सैलाब की तबाहकारी है जी, ये देख। यार
मैं जी बाइक पे जा रहा था, लेकिन बाइक चूँकि मिसिंग कर रही थी, तो पेट्रोल का मसला था, जो उसके कचरा आ गया था कार्बोरेटर में, तो वो छोटी छोटी सी चढ़ाइयाँ भी चढ़ रही थी। जब गबीन जब्बा की चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं वापस वहाँ से आया हूँ, तो यहाँ से मैंने ये गाड़ी ली है नीचे से, 3500 रुपये तय हुआ इनसे और ऊपर जाने आने का। और ये 2-2.5 घंटे इंशाल्लाह हम ऊपर देंगे। और इस दौरान मेरी स्टिक थी, हाइकिंग स्टिक, वो मैंने साथ रखी थी। मैंने जब सामान उतारा है प्लग खोलने के लिए, तो वो कहीं वहीं मेरी ना रह गई, उठाना भूल गया। जिस बिना पे नहीं हमने उठा ली थी, हमने कहा ऊपर आना है अंकल ने, तो हम नीचे गिरा। जब आप नीचे उतरे उस वक्त गिरा, मैंने उठा नीचे गया, वापस उठाया और आपको लॉस्ट हुई थी। तो ये 2 बच्चे मिले रास्ते में, तो इन्होंने ऊपर जाना था, स्टिक इन्होंने मेरी उठा दी थी। कहते हैं हम आपको पीछे से आवाज़ें देते रहे हैं, आपने सुनी नहीं है। तो रास्ते में खड़े थे, उन्होंने मुझे स्टिक वापस किया, मैं उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने उनको साथ में गाड़ी में उठाया। ये 2 बच्चे। थैंक यू। आप कहाँ से आए जी? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। ठीक ठीक ठीक। तो या हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। पैदल चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। मैं इसमें 2020 में आया था यहाँ पे, ये मैंने चढ़ाई चढ़ी है पैदल। हालांकि कारण सब बहुत मोटे हैं, जो भी हमारे साथ यही करें। इंशाल्लाह कल आमल साइड पे कोई भी कंफर्म नहीं है, हमें बस करते रहना है। यहाँ से कलाम जाना है, मॉडर्न ज्वेलर साइड पर जाना है, जो जनता अगर रास्ते कुछ आई। देखिए रास्ता बहुत ख़राब है, सफ़र नहीं सकता कि बंदा यहाँ बाइक लेके आ जाए। ठीक है बेटा, अगले व्लॉग में आपको गबीन जब्बा और ग्लेशियर की सैर करवाते हैं।